सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 16 ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रपोजिशन लॉजिक क्या होता है। ठीक है, तो प्रपोजिशन लॉजिक में क्या होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे जो है नेगेशन। नेगेशन मतलब जो कि हम भी जो भी लिखा होगा उसका अपोजिट। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट अपोजिट ऑफ गिवन। ठीक है, सपोज करो मैंने एक लिखा एग्जाम्पल के तौर पे टुडे इज़ फ्राइडे। ठीक है, तो इसका अपोजिट लिखना है। अब इसका अपोजिट ये आप नहीं लिख सकते टुडे इज़ थर्सडे, नो, इसका अपोजिट सिंपल होगा टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। ठीक है, ऐसे। अब देखो इसका साइन होता है ये, इसमें हम ना हमेशा ट्रुथ टेबल्स बनाते हैं। ट्रुथ टेबल्स यानी कि देखो जैसे कि अगर यहाँ पे ट्रू है और फॉल्स है, ये हमारी ट्रुथ टेबल होती है ट्रू और फॉल्स की, एक सेट के उस पर। ठीक है, अगर दो सेट होते हैं तो जैसे हम कॉइन उछालते हैं ना, दो सेट जो होते हैं, देखो जब भी दो सेट या 10 सेट ऐसे बनाने हो, सपोज करो ये नॉर्मल आपका सेट है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब आपको इसका एक और सेट बनाना है, यानी कि दो चीज़ें दे रखी हैं, ट्रू फॉल्स, ऐसे ऐसे टेबल बना लिया करो। इसके सेट क्या बनेंगे, TT, TF, FT और FF, समझे। ठीक है, अब देखो अभी हम वन सेट की बात कर रहे हैं, अभी जब एग्जांपल्स के तौर पे, तो नेगेशन P क्या होगा, ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ये हुआ हमारा नेगेशन। ठीक है, इसको हम नेगेशन ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेशन P, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जब भी हमारा टू केसेस, यानी कि सपोज अब ये हमारे वन सेट की ही बात हो रही है, और अब जब ऐसे सेट्स निकालने होता है 2 की पावर n मानी जाती है, यानी कि 2 की पावर 1 मतलब 2 सेट्स ही बनेंगे। सपोज अब मैं 2 केसेस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4। अब यहाँ पे 4 बने ना मेरे 2 सेट्स के, देखो सेट ऐसे बनते हैं। अब 3 सेट बनेगा तो वो इसके नीचे ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, उसका भी मैं अभी एग्जाम्पल बताऊँगी। तो सबसे पहले अभी हमने नेगेशन पढ़ा, अब आता है डिसजंक्शन। ये ट्रुथ टेबल एग्जाम में ज़रूर आती है, ज़रूर मतलब ज़रूर आती है, ये नहीं आएगा, अभी मैं जो बताऊंगी वो आएगा। इसका सिंबल ये है V। ठीक है, डिसजंक्शन को और भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, P है जरीना हैज़ रिटन अ बुक। अब इसका Q है सिंह हैज़ रिटन अ बुक। देखो ये जो है ना, ये दो चीज़ों के बीच में होता है। सपोज P और Q ऐसे होता है, नेगेशन हमेशा एक ही चीज़ के उसमें होता है, इसी का ही नेगेशन, इसका ये नेगेशन बन गया नेगेशन P। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब देखो सपोज P और Q हमें ये लिखना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स वाइज अगर हम देखें तो जरीना हैज़ रिटन अ बुक पहले ये आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में तो सिंपल है, जरीना ने बुक लिखी है, और आ गया डिसजंक्शन, हमें यही बनाना था P और Q, तो बस और यहाँ पे लगा दो। और अब ये वाला नहीं लगेगा, हम ये तब लगेगा जब ऐसे ट्रू और फॉल्स की बात हो रही होगी, और मतलब स्टेटमेंट वाला, और क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट की बात हो रही है तो स्टेटमेंट वाला वर्ड यूज़ होगा, ट्रू फॉल्स की बात होगी तो ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, और सिंह हैज़ रिटन अ बुक। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। अब देखो यहाँ पे P Q, अब हमें यहाँ पे P और Q लगाना है। ठीक है, P और Q मतलब कि अब सपोज देखो यहाँ पे, जब मैंने आपको बताया ना, इस वाले केस में हमेशा एक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सिर्फ P एक की स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो हम यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स आता है। अब दो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, यहाँ पे दो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो नॉर्मल यहाँ पे ट्रू फॉल्स बनता था, ये आपको ना याद हो जाएंगे अभी धीरे धीरे करते करते। ये हुआ एक स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो ये हुआ सेकेंड स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स। सो देखो बेसिकली अब आपको इसमें ऐसे स्टेप्स लिखने हैं, जैसे कि TT, ठीक है, TF, देन अगेन FT, FF। ठीक है, नॉर्मल मतलब इसकी सिंपल सा वो है, अगर हम दो की बात कर रहे हैं, हमने दो में लिखना है तो दो बार ये और यहाँ पे एक एक बार आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाता है।
ठीक है। अब देखो, अब हम इसका तो हमें अभी हमने अगर 2 की पावर करके देखें तो ऑब्वियसली 2 की पावर 2 कितना आता है 4, तो हमारे 4 बन रहे हैं। अब देखो P और Q क्या होगा, जब भी डिसजंक्शन का केस आता है यानी कि और का केस आता है, और के केस में हमेशा फॉल्स 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 होता है, ठीक है। बाकी सब हमारा ट्रू 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 होता है, समझे। देखो इस केस में हमेशा फॉल्स 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 होता है, फॉल्स जब 2 फॉल्स होंगे तभी P और Q फॉल्स होंगे, तभी P और Q फॉल्स होगा, अदरवाइज बाकी सब में वो ट्रू ही होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये और की कंडीशन है, P और Q जो है फॉल्स होंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे P अगर 2 जो है ग्रेटर देन 0 है, ये हमारा P स्टेटमेंट है, Q है 2 लेस देन 0 है, ठीक है। तो P और Q क्या होगा, 2 ग्रेटर देन 0 और 2 लेस देन 0, ठीक है ये। अब देखो थर्ड वन है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है एंड, इसका सिंबल होता है ए मतलब सिर्फ उल्टा वी टाइप, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट के उसमें देखें, जरीमा हैज रिटन अ बुक, क्यू क्या है, सिंह हैज रिटन अ बुक, ठीक है। अब इसका हमें कंजक्शन बनाना है यानी कि P एंड Q बनाना है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल स्टेटमेंट में क्या लग जाएगा, एंड जरीमा हैज रिटन अ बुक एंड सिंह हैज रिटन अ बुक, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल हुआ। अब देखो, अब हमें P और Q के फॉर्म में भी तो चाहिए, तो अगेन TTFF TFTF, ठीक है। अब यहाँ पे हमें P और Q निकालना है, ठीक है। तो देखो P और Q निकालेंगे, कंजक्शन के केस में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, जब भी P और Q ट्रू होंगे तभी हमारा P एंड Q ट्रू होगा, बाकी सब जगह फॉल्स होगा, ठीक है। ये इस केस में क्या था, जब P और Q फॉल्स होंगे तब ये फॉल्स होगा, और कंजक्शन के केस में क्या है, जब ट्रू ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कंजक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, राइट डाउन कंजक्शन ऑफ फॉलोइंग prepositions एंड ट्रुथ टेबल ऑफ इट। मैंने आपको बताया ना इन सबको क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1 एंड पढ़ना इज इन बेंगलोर, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें हमें नॉर्मली कंजक्शन लिखना है, कंजक्शन का मतलब क्या हुआ, P एंड Q लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप वैसे करो, ठीक है, लेट P इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 1, Q जो है पढ़ना इज पद्मा आएगी सॉरी इन बेंगलोर, ठीक है। अब देखो इसका P एंड Q क्या होगा, यानी कि इसका कंजक्शन क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 1 एंड पद्मा इज इन बेंगलोर, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली कंजक्शन हुआ, पर उन लोगों ने बोला है कि हमें ट्रुथ टेबल भी तो बनानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, तो देखो अब देखो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली 2 ही चाहिए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा इस केस में हम नॉर्मल ऐसे नहीं लिख सकते, पहले हमें इस केस में देखना है 2 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि P वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है या ट्रू है, ऑब्वियसली P जो है वो फॉल्स है, ठीक है। अब Q जो है पद्मा इज़ इन बेंगलोर, अब वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, हमें थोड़ी ना पता है, हम थोड़ी ना जानते हैं, तो वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, मतलब कि Q हमारा ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, और P हमारा फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसकी ट्रुथ टेबल ये बनी। अब देखो P एंड Q निकालना है, एंड क्या था, ट्रू होंगे जब P और Q तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, इस केस में दोनों ट्रू है नहीं, तो ये क्या होगा फॉल्स, बस ये इसकी ट्रुथ टेबल बन गई, ठीक है। ये आपको एग्जाम में बनानी है, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, ओके। मतलब कि ऐसे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमारा टिपिकल इसी में ही थोड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें थोड़ी बड़ी इतनी बड़ी ट्रुथ टेबल होगी, ठीक है, तो हम उसको भी देखेंगे।
ओके, सो लेकिन ट्रुथ टेबल हमारा ना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो देखो अभी तक अब हमने पढ़ा नेगेशन, डिसजंक्शन और कंजक्शन, ठीक है। अभी तक हमने 3 पढ़े हैं। अब हम फोर्थ वन देखेंगे। फोर्थ वन हमारा है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज मतलब ऐसे वाला इम्प्लाइज, ठीक है, एरो, ठीक है। इसका मतलब होता है इफ़ पी देन क्यू। देखो इसको भी समझते हैं। अब सपोज करो पी की स्टेटमेंट वही पुरानी वाली ले देते हैं, 2/5 = 1, और क्यू की स्टेटमेंट है पद्मा इज इन बेंगलोर, ठीक है। अब देखो P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या लिखा है इफ़ P, मतलब कि इफ़ 2/5 = 1 देन, इसमें इफ़ और देन लगाना होता है। इफ़ के बाद P स्टेटमेंट, देन के बाद Q स्टेटमेंट, देन पद्मा इज इन बेंगलोर, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अब देखो इसकी अगर मैं आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखाऊं इम्प्लाइज की, ये नॉर्मल ट्रुथ टेबल है, ये एग्जाम्पल के बेस पे नहीं है, ठीक है। अब देखो P इम्प्लाइज Q, यहाँ पे हमारा अगेन TTFF TFTF, ठीक है। अब देखो P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q क्या होगा, इसमें जो होता है इस केस में TFF, यानी कि P हमारा ट्रू हो, Q हमारा फॉल्स हो, तो P इम्प्लाइज Q हमारा फॉल्स होता है, ठीक है। बाकी सब हमारे क्या रहेंगे, ट्रू, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रुथ टेबल है, पहले बोल रही हूँ, एग्जाम्पल के बेस पे नहीं है, ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो इसमें जो है P इम्प्लाइज Q हमारा क्या होता है, एक तरह से नेगेशन P और Q की तरह काम करता है, ठीक है। अगर P इम्प्लाइज Q को हम ऐसे भी बोलते हैं। अब मैं अगर आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी ना, तो अगर आप जैसे अब आपको ये सॉल्व करना है कि मतलब आपको ये देखना है P इम्प्लाइज Q हमारा यही आता है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो करके देख लो। देखो सपोज, वैसे आप खुद भी करके देख सकते हो ताकि आपके पिछले जो भी हमने नेगेशन पढ़ा और डिसजंक्शन पढ़ा उसकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो यहाँ पे P और Q, P इम्प्लाइज Q मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि हमने तो वो ऑलरेडी देख लिया कि उसका ये क्या होता है, ट्रू फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा। नेगेशन P और Q, जब भी नेगेशन P और Q, फिर हम पहले हम दोनों को अलग अलग, सॉरी Q तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तब देखो नेगेशन, सपोज TTFF TFTF, ठीक है। अब देखो नेगेशन P, इसका उल्टा TF, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का देन ट्रू, ठीक है। नेगेशन P और Q, देखो नेगेशन P और Q करना है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या पढ़ा था, और में फॉल्स 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 होगा, इन दोनों में जब भी कोई फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, ठीक है। ये दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, बाकी सब क्या होंगे, ट्रू। तो अब देखो अब एक तरह से P इम्प्लाइज Q के इक्वल आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया इक्वल। तो इसे इसीलिए हम एक तरह से ये बोला जाता है कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर हम बोले कि अगर आपको एग्जाम में लिखनी है तो हम ये बोल सकते हैं, इट फर्स्ट शुड बी ट्रू, सेकेंड शुड बी फॉल्स, देन P इम्प्लाइज Q शुड बी फॉल्स। देखो अगर मैं आपको डेफिनेशंस लिख के भी बता दूं, देखो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ फर्स्ट शुड बी ट्रू, second should be false, then P implies Q should be false, ठीक है। तो ये हम ऐसे होगा। अब देखो जो हमारा फिफ्थ वन है वो है हमारा बाई डायरेक्शनल। देखो बाई डायरेक्शनल के केस में इसका सिंबल होता है दोनों तरफ से एरो, ठीक है। इसमें होता है इफ़ ओनली इफ़, जैसे उसमें इफ़ और देन था ना, इसमें सिर्फ इफ़ ओनली इफ़ होगा, ठीक है। सपोज करो P मैंने लिखा इट इज़ रेनिंग, ठीक है। देन Q मैंने लिखा फ्लावर ब्लूम्स। तो अब देखो इसका P इम्प्लाइज Q क्या बनेगा, इट इज़ रेनिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ ओनली इफ फ्लावर ब्लूम्स, ठीक है। यानी कि P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट, बीच में हमारा इम्प्लाइज वाली स्टेटमेंट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अब इसकी ट्रुथ टेबल नहीं बना रही मैं, नॉर्मल ट्रुथ टेबल बना रही हूँ। देखो इम्प्लाइज के केस में हमारी ट्रुथ टेबल क्या थी, ये
फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स, देन वो क्या होगा हमारा फॉल्स। इस वाले केस में हमारा क्या रहता है, ट्रू 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 होंगे, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होंगे। ठीक है, देखो इसके केस में हमारी ये रहती है, यानी कि फॉल्स फॉल्स और जो हमारे सेम सेम होंगे ना वो हमारे ट्रू रहेंगे, बाकी हमारे फॉल्स रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये अभी तक हमने पढ़ा ये सब। अब अगर हम बात करें तो एक और बचा है हमारे पास एक्सॉर। ठीक है, देखो एक्सॉर, एक्सॉर का मतलब होता है अपोजिट ऑफ बाई डायरेक्शनल। ठीक है, अपोजिट ऑफ बाई डायरेक्शनल। देखो यहाँ पे P Q एक्सॉर का साइन ये होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ प्लस, उसके ऊपर ऐसे सर्कल। ठीक है, ये गलती से मल्टीप्लाई बना है, प्लस होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स अगर मैं बनाऊँ और ट्रू फॉल्स, देखो अब बाई डायरेक्शनल के केस में क्या होता था, जो सेम सेम होते थे वो ट्रू होते थे। इसमें जो सेम सेम होते हैं ना वही फॉल्स होते हैं, बाकी सब ट्रू होता है। ठीक है, इसमें ये होता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को पसंद आया, मतलब कि आप लोगों को समझ आया। देखो अब बात होती है, अब हमारे पास इतना लंबा एक स्टेटमेंट अगर आ जाए, नेगेशन कंजक्शन, तो आपको सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। जैसे इस केस में मैं तो आप लोग क्या कर सकते थे, पी और क्यू करते फिर नेगेशन को सॉल्व करते, नो। तो उसके लिए ही एक आता है प्रीसीडेंस, यानी कि आपको सबसे पहले किसको यूज़ करना है। जैसे बॉड मास का रूल आपने सुना है, बॉड मास क्या होता था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमें बॉड मास का रूल बताया जाता था। जैसे कि 4 × 5 ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता था, +2 × 7 + 10, ठीक है, 6 माइनस फिर 7 डिवाइड बाय, ऐसे करके हो जाता था। हमें होता नहीं था हम किसको हम पहले सॉल्व करें। तो बॉड मास का रूल क्या कहता था, पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐसे होता था ना बॉड मास का रूल। वैसे ही यहाँ पे प्रीसीडेंस होता है, यानी कि हमें किसको पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट हर जगह पहले होता है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आता है नेगेशन। ठीक है, देन आता है हमारा ये क्या था, कंजक्शन, देन आता है डिसजंक्शन और एक्सॉर। ठीक है, ये एक्सॉर था, याद है। ओके, देखो उसके बाद हमारा आता है हमारा इम्प्लाइज और बाय डायरेक्शनल। इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, इन दोनों की सेम है, लेकिन हमारा ये इस ऑर्डर में ही सॉल्व होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग इसे याद रखोगे। अगर आप ये भूल गए तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, सब कुछ बेकार है, फिर आप जितना मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपको ये 5-6 टेबल्स याद रखनी है। देखो मैं दोबारा करवा रही हूँ। नेगेशन मतलब अपोजिट, डिसजंक्शन मतलब जहाँ दोनों फॉल्स होंगे वहाँ फॉल्स होगा। ठीक है, कंजक्शन मतलब जहाँ दोनों ट्रू होंगे वह ट्रू होगा। बस इतना ही याद रख लो। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्थ क्या पढ़ा, इम्प्लाइज, TFF, ट्रुथ फॉल्स फॉल्स। ठीक है, देन बाय डायरेक्शनल में क्या था, दोनों सेम होंगे तो ट्रू, और एक्सॉर में क्या था, जब दोनों सेम होंगे तो फॉल्स। ठीक है, अब अगर हम इसके क्वेश्चन पे आए, सो इसका क्वेश्चन देखो, हमें इसमें LHS प्रूव करना होगा RHS के। ठीक है, इसमें देखो, शो दैट नेगेशन P और Q लॉजिकल इक्विवेलेंट। देखो इसको हम लॉजिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ऐसे लिखा नहीं होता, ये मैं आपको बता रही हूँ। जब भी ऐसे 3 लाइन्स आएंगी इक्वल की, नेगेशन P है, नेगेशन Q। तो देखो यहाँ पे अभी आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब आपको इसमें LHS और RHS इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, अब मैं इसको स्केल की हेल्प से थोड़ा साफ सा बना रही हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ओके, देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने थोड़ी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। ठीक है, जिससे आपको आसानी हो। देखो हमारे P हमेशा सेम है, TTFF, Q हमारा है TFTF। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले सपोज हम LHS सॉल्व करते हैं। ठीक है, LHS में क्या है, इसके लिए आपको अलग अलग टेबल बनाने की कोई नीड नहीं है, आप एक ही में कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे नेगेशन P और Q है। ठीक है, अब आपको अगर और का हमारा याद हो तो हमने और में क्या पढ़ा था, देखो और में हमने पढ़ा था जब 2 फॉल्स हो तो ये भी फॉल्स हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा यहाँ पे नेगेशन है, नेगेशन हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, P और Q, यही है हमारा। P और Q मतलब जब दोनों फॉल्स हो तभी फॉल्स होगा, बाकी हर जगह ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स थे तो मैंने फॉल्स किया, बाकी हर जगह ट्रू होगा। नेगेशन किसका करना है, P और Q का, इसका यानी कि
ट्रू है ये फॉल्स होगा, ये भी ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, मतलब कि हम प्रेसिडेंस क्या थी सबसे पहले, अगर आपको याद हो मैंने अभी आपको प्रेसिडेंस बताई, तो सबसे पहले हमारी प्रेसिडेंस ब्रैकेट है, ब्रैकेट उसमें नहीं है, फिर नेगेशन है, फिर हमारा कंजक्शन आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब हम नेगेशन को सॉल्व करेंगे, पहले इसको और इसको, नेगेशन P और नेगेशन Q। देखो नेगेशन P क्या होगा, यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू फॉल्स, यहाँ फॉल्स। देखो अब नेगेशन Q, टी एफ है तो सिंपल एफ टी लिख लोगे। देखो टी का एफ का टी का एफ का टी। अब नेगेशन P एंड नेगेशन Q, एंड का सिंबल क्या कहता है, ट्रू 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 होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, और कहीं ट्रू ट्रू नहीं है, बाकी जगह क्या हो जाएगा फॉल्स। अब ध्यान से देखो इस वाले कॉलम को, ठीक है, और इस वाले कॉलम को देखो, फॉल्स फॉल्स यही बन रहा है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट हो गया, नेगेशन P और Q लॉजिकल इक्विवेलेंट है नेगेशन P एंड नेगेशन Q के। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें भी हम प्रूफ करेंगे, शो करना है इसमें नेगेशन P और Q एंड P implies Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो इसमें भी हमें ऐसे ही शो करना जैसे अभी हमने ऊपर में किया था, तो अब इसमें मैं आपको टेबल नहीं बना रही, मैं नॉर्मली सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे P और यहाँ पे हमारा Q, देखो टी टी एफ एफ टी एफ ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेशन P और Q है और यहाँ पे P इम्प्लाइज Q, इसमें तो कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे नेगेशन P और Q में सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, नेगेशन। ओके, तो नेगेशन P क्या होगा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ओके, नेगेशन P और Q, और के केस में क्या था, फॉल्स 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 होता है। नेगेशन P और Q, इसको नहीं देखना, जब भी ऐसे होना तो ऐसे हाथ अपना छुपा लो उससे, क्योंकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं। दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा, यहाँ दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा ट्रू। ओके, देन क्या निकालना है, P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज में क्या था, फर्स्ट वन शुड बी ट्रू, सेकेंड वन शुड बी फॉल्स, देन फॉल्स आएगा। ठीक है, अब देखो ट्रू फॉल्स एंड देन फॉल्स, बाकी सब में तो कोई नहीं है, ये तो ट्रू है और ये भी वो है, आ गया। अब देखो ये कॉलम देखो और ये कॉलम देखो, सेम है। ओह आई एम सो सॉरी, देखो यहाँ पे हमारा ट्रू फॉल्स फॉल्स हुआ था, तो बाकी तो हमारे ये ट्रू ही होंगे ना, सॉरी। इम्प्लाइज Q में फर्स्ट वन शुड बी ट्रू, सेकंड वन शुड बी फॉल्स, देन वो फॉल्स होता है, तो बाकी सब हमारे ट्रू रहते हैं। अब ये हमारे दोनों कॉलम सेम आ गए। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, नेगेशन P और Q लॉजिकल इक्विवेलेंट है P इम्प्लाइज Q के। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अभी तक हम Q और P और Q की बात करते थे। ठीक है, अब हम R भी आ गया, हमारा 3 आ गए। ठीक है, तो देखो 3 के केस में ट्रुथ टेबल कैसे बनती है। अब एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बड़े वाले, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना। तो देखो यहाँ पे मैं इसकी सबसे पहले आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे हम स्केल का यूज़ करके मैं बनाती हूँ, सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा 3 है, P Q और R। अब जब भी 3 का केस हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखो जब भी आपको 3 का केस बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, फर्स्ट लेवल क्या था, ट्रू फॉल्स, सेकंड लेवल क्या था, उसके सब हेड्स बना दो, ऐसे ही बनाया था। देखो ऐसे बनाया था ना, टी एफ। अब देखो थर्ड लेवल क्या था, टी एफ, देन इसका भी टी एफ, देन इसका भी टी एफ, देन इसका भी टी एफ। अब देखो इसको बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, ट्रू 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 3 बार है, यहाँ पे कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे ट्रू 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 लिखो। ठीक है, देन क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखो ट्रू ट्रू फॉल्स, ये क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, यही है। देन फॉल्स ट्रू ट्रू,
फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये पता है आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ रही है, जब आपको इसकी हैबिट हो जाएगी ना तब आप इसको भूल जाओगे, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको बेसिकली बताया है कि कोई कंफ्यूज ना हो। पता है एक सिंपल सा फंडा है, जब भी एक बार आता है तो हम ट्रू फॉल्स बना देते हैं, ठीक है। जब 2 बार आता है तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, और उसमें फिर जो सेकंड रो होती है उसमें ट्रू फॉल्स चलता है। अब जब 3 बार आया, 3 केस आए, 3 में क्या हुआ, 4 बार ट्रू आया 4 बार फॉल्स आया, फिर 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे चलता है, ठीक है। अब देखो, अब हम सबसे पहले हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले इसमें आए। अब देखो इसमें P एंड Q और नेगेशन R, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, नेगेशन R। ट्रू फॉल्स है तो ये ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर दो। अब देखो P एंड Q और नेगेशन R, सबसे पहली प्रायोरिटी अगर आपको याद हो तो एंड की थी, राइट। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी एंड की है नेगेशन के पार, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, P एंड Q। और एंड का क्या था हमारा, ट्रू ट्रू क्या रहता है, ट्रू। देखो हमने अभी पढ़ा था ना एंड के केस में, ट्रू ट्रू हमारा ट्रू रहता है, ठीक है। तो अब देखो हमें इनको, इन दोनों को भूल जाना है, ठीक है। हमारा P एंड Q है, एंड Q मतलब कि ट्रू ट्रू हमारा ट्रू रहता है, ठीक है। देखो इन दोनों में ट्रू ट्रू, बस इन्हीं केस में ट्रू आ रहा है, बाकी सब में क्या आ रहा है, फॉल्स। तो ट्रूथ टेबल बहुत सिंपल है, अगर आपको आ जाए तो बहुत सिंपल है, अदरवाइज डिफिकल्ट है। देखो P एंड Q निकल गया, उसके बाद इसको किससे और करना है, नेगेशन R से, मतलब कि इनको और इनको, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो देखो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं P एंड Q और नेगेशन R, ठीक है, सिंपल। तो अब देखो इन दोनों को हमें और करना है, फॉल्स 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 होते हैं, फॉल्स फॉल्स यहाँ आएगा, फॉल्स फॉल्स यहाँ, देन यहाँ, बाकी सब जगह क्या रहेगा, ट्रू ट्रू, देन यहाँ पे वापस से ट्रू, यहाँ पे वापस, देन वापस से, ओके हो गया। अब देखो इसमें क्या निकालना है, P एंड Q और नेगेशन R। P एंड Q निकला हुआ है, ये भी निकला हुआ है, ठीक है। अब इनका और करना है, इनका और करना है तो सिंपल क्या होगा, फॉल्स फॉल्स हमारा फॉल्स होता है, ठीक है। तो सेम ही तो केस आएगा, अभी हमने यहाँ पर भी वही किया, फॉल्स 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 फॉल्स, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा बाकी सब। और ये हमारा क्या होगा, P एंड Q, ठीक है, और नेगेशन R, इसमें बस उन्होंने ब्रैकेट में दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, लॉजिकल इक्विवेलेंट हुए, हेंस प्रूव नीचे लिख के हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में 5-5 मार्क्स के। तो अब ये 5 मार्क्स कमाना कोई मुश्किल बात है, ये आप इजीली 5 मार्क्स इजीली अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग ट्रुथ टेबल शो दैट। पता है ये ट्रुथ टेबल मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हुआ करते थे, बिकॉज ये बहुत इजी होते थे, ठीक है। एक ये, और हमारे जो अभी गेट्स आएंगे ना आगे, वो भी बहुत इजी होते हैं, लॉजिकल गेट्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। Q इम्प्लाइज P, और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है नेगेशन, P इम्प्लाइज Q, P एंड Q, ओके, यहाँ पे P एंड नेगेशन Q है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इतने अभी तक हम एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, आपको ये क्वेश्चन जो है होमवर्क में करना है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन अभी करवा रही हूँ, ठीक है, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन होमवर्क में नहीं है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन है, तो आप ये, मैं इसको अभी करवा रही हूँ, आप ये वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन करो और आंसर्स मैच करो। और हाँ, जो मैं डेली क्लास में करवाती हूँ उसकी भी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, P बाई डायरेक्शनल Q, तो देखो सबसे पहले P और Q बनाना है, T T F F, देन हमारा Q क्या होगा, अगेन T F T F, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले P बाई डायरेक्शनल Q, P बाई डायरेक्शनल Q, P बाई डायरेक्शनल Q अगर आपको याद हो तो अभी हमने क्या पढ़ा था, सेम सेम ट्रू होते हैं, राइट। देखो यहाँ पे अब हमें सेम सेम क्या करने हैं, ट्रू, सेम सेम ट्रू, सेम सेम ट्रू, जो अपोजिट होंगे फॉल्स। ये हमारा लेफ्ट कॉलम बन गया, तो हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या निकालना है, P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P और उसका एंड, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं,
P इम्प्लाइज Q निकालेंगे, Q इम्प्लाइज P निकालेंगे, देन हम निकालेंगे अपना पूरा, ठीक है। P इम्प्लाइज Q का फर्स्ट वन शुड बी ट्रू, सेकेंड वन शुड बी फॉल्स, थर्ड वन शुड बी फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब क्या होंगे ट्रू, ओके। Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P में ध्यान से देखो, सेम ऐसे ही नहीं हो जाएगा, फर्स्ट शुड बी ट्रू, सेकेंड शुड बी फॉल्स, यहाँ नहीं है, फर्स्ट शुड बी ट्रू, सेकेंड शुड बी फॉल्स, यहाँ इसमें F आएगा, ठीक है, ध्यान से करना है, ये नहीं ऐसे ही लिखे हुए हैं तो नो, आपको फर्स्ट ये मानना है देन ये मानना है, ओके। अब देखो इन दोनों के बीच में एंड करना है, एंड का क्या मतलब होता है, ट्रू 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 होने चाहिए, ट्रू 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 होने चाहिए, जब भी सेम सेम की बात होती है तब आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बस आप नॉर्मली देखो ट्रू 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 होने चाहिए। तो अब देखो ये वाला फाइनल कॉलम और ये वाला फाइनल कॉलम दोनों मैचिंग है, मतलब कि वो क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है, हेंस प्रूफ। और इसके नीचे वो ऊपर वाली लाइन लिख देना कि हाँ ये लॉजिकल इक्विवेलेंट ऐसे करके। अब देखो सेकेंड वन करते हैं, नेगेशन P इम्प्लाइज Q, नेगेशन P, ओके। सो देखो अगेन हम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, देन Q करते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, P इम्प्लाइज Q, फर्स्ट LHS हम हमेशा लेके चलेंगे, P इम्प्लाइज Q मतलब ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएंगे ट्रू। नेगेशन करना है किसका, P इम्प्लाइज Q का, इसका नेगेशन मतलब ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, इन दोनों का फॉल्स। अब P एंड नेगेशन Q, तो पहले नेगेशन ही सॉल्व होगा, नेगेशन Q मतलब यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब P एंड नेगेशन Q, P और इसका, ठीक है, तो इन सब पे हाथ रख लो, ठीक है, फिर कंफ्यूज होगे। अब देखो दोनों दोनों ट्रू होंगे तब करना है। सेकेंड वन देखो, अब लास्ट में भी नहीं है और भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस पे, तो अब देखो हमने एक तो ये निकाला था जो हमारे LHS था, RHS हमारा ये है, सेम है, तो क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्स वगैरह पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ नीचे कमेंट में ये बता दिया करो कि मेरा जो इतनी लंबी वीडियो है वो आपको कैसी लगी, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, वरना मेरा और वीडियोज़ बनाने का मन थोड़ा कम करता है, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो मेरे लिए ईजी रहता है, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।